बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कुछ सियासी खबरों की तो शुरुआत एक अहम खबर से। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी के दावे अभी से दम तोड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के छिंदवाड़ा, गुना और विदिशा सीट पर प्रदेश संगठन ने जो पैनल केंद्रीय समिति को भेजा है उससे आलाकमान खफा हो गया है। सूत्रों की माने तो प्रदेश नेतृत्व में जो नाम का सजेशन दिया गया था वो दमदार नहीं है, यानी जिन सीटों पर शाह समेत पूरे संगठन जीत का दावा कर रहे हैं, अब बीजेपी को उन सीटों पर मजबूत दावेदार ही नहीं मिल रहे। वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, धार, खजुराहो, बालाघाट, खरगोन में भी पार्टी को मजबूत चेहरों की तलाश है। कांग्रेस ने भोपाल से दिग्विजय सिंह को अपना प्रत्याशी बनाकर बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। बीजेपी की उलझन है कि यदि वो भोपाल से बड़े चेहरे को लड़ाती है तो उससे दिग्विजय सिंह को सीरियसली लेने का मैसेज जाएगा, और अगर हल्का चेहरा उतारने के बाद हार होती है तो बीजेपी का एक मजबूत गढ़, मजबूत किला ढह जाएगा। आरएसएस के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने बीजेपी को भोपाल सीट पर गंभीर रहने की सलाह दी है। साथ ही भोपाल और इंदौर सीट पर भी बीजेपी पशोपेश की स्थिति में है, क्योंकि जिस फॉर्म्यूले के तहत पार्टी ने आडवाणी और जोशी का टिकट काटा, अगर उसी रणनीति से इंदौर में प्रत्याशी उतारा तो यहां पर ताई का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी महाराष्ट्रियन वोट बैंक की नाराजगी झेलना नहीं चाहती और इसलिए 30 सालों से जीतने वाले इंदौर से प्रत्याशी पर बीजेपी कई दौर की चर्चा कर चुकी है। अब देखना होगा कि ये चर्चा कब सफल होती है, इन सीटों पर चेहरे कब स्पष्ट हो पाएंगे। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटिया इस वक्त भोपाल से सीधा जुड़ रहे हैं। विवेक, बात करें भोपाल की सीट, पशुपेश की स्थिति है, क्या कुछ मंत्रणा चल रही है और असल परेशानी क्या है विवेक? देखिए, बीजेपी भोपाल सीट को लेकर दो तरीके के विचार बीजेपी के मन में चल रहे हैं। बीजेपी नेताओं के यदि बात करें तो दो तरीके की राय है। बीजेपी चाहती है कि मजबूत प्रत्याशी उतार दिया जाए ताकि दिग्विजय सिंह को बड़ी चुनौती दी जा सके, और दूसरी तरफ एक राय है कि दिग्विजय सिंह के सामने कोई छोटा कार्यकर्ता, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है, इस लिहाज से कोई ऐसा नेता यहाँ का लोकल उतार दिया जाए, दिग्विजय को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है दिग्विजय सिंह की तरफ से या कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, तो वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि दिग्विजय बहुत बड़े नेता है, उनके सामने नरेंद्र मोदी को भी चुनाव लड़ा दिया जाए तो वो हार जाएंगे। इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। तो बीजेपी और संघ इस बात को लेकर विचार कर रहा है कि आखिर किस तरीके का जो है नेता यहाँ पर उतारा जाए जो दिग्विजय को चुनौती दे सके और भोपाल का जो गढ़ है बीजेपी का वो सुरक्षित रहे। इन तमाम पहलुओं पर विचार कर रही है बीजेपी, इसलिए भोपाल को लेकर फिलहाल जो है संशय की स्थिति है। बीजेपी अभी कोई जल्दबाजी में फैसला भोपाल सीट को लेकर नहीं लेगी। अन्य सीटों की बात करें तो अन्य सीटों पर बीजेपी ने जो नेताओं के नाम सुझाए हैं, चाहे वो गुना शिवपुरी की बात करें या फिर छिंदवाड़ा की बात करें या अन्य सीटों की बात करें या ग्वालियर की बात करें, इन सभी सीटों पर जो पैनल दिए उसमें मजबूत प्रत्याशी, दमदार जिताऊ प्रत्याशी के नाम जो है वो मैं रोकना चाहूंगा। हमारे साथ हितेश वाजपेयी साहब बीजेपी से जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका। और लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी पूरी जोर शोर से कर रही है, लेकिन एक मैसेज देने के चक्कर में कि यहां पर दिग्विजय सिंह को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी जा रही है, सीट ना दे बैठे कहीं बीजेपी। देखिए, आपने जो बिंदु उठाया उसको शामिल करते हुए, विवेक जी ने जो बिंदु उठाए उन सभी को शामिल करते हुए ही मंथन का दौर चल रहा है और हम सीरियस हैं। देखिए, जन अपेक्षाएं ये हैं कि दिग्विजय सिंह जी 10 साल बाद वापस आए, 15 साल बाद वापस आए जनता की अदालत में, तो उनसे हिसाब लिया जाए, ये भी जन भावनाएं हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए क्या बेहतर उम्मीदवार या क्या बेहतर परिस्थिति होती है, इस पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि वो भी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि हम जल्दी ही इन सब बातों से बाहर निकलकर आपको बहुत अच्छे प्रत्याशी देंगे। वाजपेयी साहब, कुछ और सीटें हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा। आपकी इंदौर की सीट जो कि बहुत बहुत मजबूत सीट कही जाती है, वहां भी कुछ बदलाव की उम्मीदें हैं। उसके बाद भोपाल और इंदौर के बाद
कुछ ऐसी सीटें जिन पर कि आपको सेंध लगानी है, जिसमें आपकी छिंदवाड़ा की वो कांग्रेस की पारंपरिक सीट है, आपकी पारंपरिक सीट विदिशा, इन सभी सीटों पर अभी चेहरे उतारे नहीं गए हैं। लोगों में एक उत्सुकता का माहौल होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और उत्सुकता लोगों में भी बढ़ रही है, पार्टी कार्यकर्ताओं में भी बढ़ रही है। आपको नहीं लगता ये काम जल्दी हो जाना चाहिए कुछ अब? मैं इसको उत्सुकता से आगे जाके मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि लोगों की भाजपा से अपेक्षाएं हैं और यही कारण है कि 29 में से अधिकांश सीटें, 2 सीटें छोड़कर जनता जिताती भी आई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसीलिए जब अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं तो थोड़ा सा फैसले सोच विचार के और जिम्मेदार तरीके से लिए जाते हैं, चाहे वो इंदौर का विषय हो, जबलपुर का विषय हो, भोपाल का विषय हो। भाई कांग्रेस जैसा तो है नहीं कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ साहब के यहाँ से कोई लड़ेगा, जबलपुर से तनखा साहब ही लड़ेंगे, इंदौर से पंकज संघवी लड़ेंगे, भोपाल से दिग्विजय सिंह ही लड़ेंगे, गुना से सिंधिया जी लड़ेंगे, ग्वालियर से भी सिंधिया जी को ही तय करना। मतलब वहाँ तो मोरलेस झाबुआ से बुढ़िया जी लड़ेंगे, मतलब मोरलेस सभी तय है। लेकिन हमारे ऊपर जो प्रश्न आप खड़े कर रहे हैं, हम जनता की पार्टी है तो जनता की आकांक्षाओं का दबाव रहता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो वाजपेयी साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स है और बीजेपी के पास कैंडिडेट्स की कमी है? मैं इसका भी जवाब आपसे लूंगा। वाजपेयी साहब हमारे साथ कांग्रेस से भी एक प्रवक्ता जुड़ गए, सैयद जाफर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद साहब बहुत स्वागत है। कांग्रेस को कैंडिडेट्स की कमी नहीं है, ऐसा कांग्रेस भी बार बार कहती रही है, लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां बन रही हैं बीजेपी को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? बीजेपी दिग्विजय सिंह को लेकर क्या पशुपेश की स्थिति में है, या दिग्विजय सिंह को ज्यादा तरजीह न देने के चक्कर में कहीं सीट न दे बैठे? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम लोग के पास गबन नाम की कोई चीज नहीं। एक बात। दूसरी चीज, हमने जो सत्ता गवाई केंद्र में और जो प्रदेश में 15 साल सत्ता गवाई, तो हमने एक बात को जरूर सीख लिया कि वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो हमारी कमजोरी क्यों ना हो। इस प्रकार हमने पिछले बार विधानसभा में ये स्वीकार किया था कि कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो हम नहीं जीत पा रहे हैं लगातार। वैसे ही कमलनाथ जी की सरकार ने, कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में 29 विधानसभाओं में कई विधानसभाओं को छाटा है, जिसमें ये माना है कि हम यहाँ बहुत कमजोर, हम बहुत कमजोर नहीं, हम बहुत कमजोर है। और हमने उसकी जो रणनीति के तहत दिग्विजय सिंह जी को भोपाल से उतारा और जिस प्रकार से हम इंदौर के लिए रणनीति बना रहे हैं, जिस प्रकार हमने जबलपुर से रणनीति बनाई, उस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक घबराहट पैदा हो गई और वो घबराहट को छुपाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रही हैं। और कई बार तो वो छुपाते छुपाते खुद ट्रैप में फंस जा रहे हैं। अभी कल से ये कह रहे थे कि कोई बच्चा भी खड़ा होगा दिग्विजय सिंह के मुकाबले में तो वो जीत जाएगा। आज ये कहते हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए। तो कल भी मैंने ये बात कही थी कि इनकी घबराहट को छुपाने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं और आज भी ये वाली बात कर रहे हैं। अब आता हूँ मैं, हितेश भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बड़े काबिल प्रवक्ता है, लेकिन कई बार ये भी अपने ट्रैक से फंसाते हैं। जब लेकिन इनको शहडोल में कोई कैंडिडेट जो 3 बार तक 4 बार का 6 बार का मंत्री विधायक इसकी दांत काटते हो और उस समय नई दुल्हन के रूप में आई हिमेंद्र सिंह जो आपके पूर्व विधायक की पत्नी है, उसको आप टिकट दे देते हो जब आपको बंदवाद नहीं दिखता। तो ये तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से, क्योंकि सैयद साहब देखिए, अगर ऐसे पार्टी किसको टिकट दे रही है किसको नहीं दे रही है, फिर हितेश जी पूछेंगे कि आपने भोपाल सीट से क्यों दे दिया दिग्विजय सिंह को, 10 साल कहां थे दिग्विजय सिंह, 10 साल कौन से बयान देने की तैयारी कर रहे, ये सब विषय नहीं है। मैं फिर आऊंगा सैयद साहब, थोड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, आप ही का प्रश्न भी ये हो सकता है। ये हितेश जी से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हितेश जी, जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही हैं, सीटों का बंटवारा, पैनल डिसीजन, ये सब चीजें लेकर अध्यक्ष नाराज हैं आपकी पार्टी के। अमित शाह जी की नाराजगी है, छत्तीसगढ़ में वो दौरा करने नहीं जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के नेताओं से उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। कैसे दूर होगी नाराजगी, जनता की भी और अध्यक्ष की भी, दोनों के लिए बड़ी चुनौतियां। देखिए, हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, तो स्वाभाविक है लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर यदि आप तक ऐसी सुगबुगाहट पहुंच रही है, क्योंकि हम जनता के बीच आपके सामने तो नहीं रख सकते, लेकिन सहमति, असहमति, नाराजगी, मनाना, इन सब दौर से पार्टी तब गुजरती है जब विमर्श हो रहा होता है। और जफर साहब ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, स्वीकार किया कि कांग्रेस की हालत खराब है, लेकिन वो केवल मध्य प्रदेश में नहीं है साहब, देश भर में 40 सीटें तो है 450 में से आपके पास, तो 400 से अधिक सीटों पे हालत खराब है। 200-250 सीटों पे आप तो चुनाव ही लड़ते हैं खाली। तो 125 साल पुरानी जो पार्टी है, जिसका कि गांव-गांव में डक्का बोलता था, आज क्यों ये हाल हो गया, ये और बड़ा विषय है। मैं जाफर साहब को सुबह से दे रहा हूँ शाम तक के मंथन के लिए, तो इसलिए वो विषय नहीं है। फिर मैं कहना चाहूंगा
हमारे ऊपर आप जैसे विश्लेषकों और जनता का दबाव है, क्योंकि जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। तो हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए प्रत्याशी चयन करें, हम उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ना लें। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। बिल्कुल। हितेश साहब आप हमारे साथ बने रहे और सैयद जी आप भी हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक इस वक्त लगातार मौजूद है। और विवेक, चूंकि हितेश वाजपेयी साहब बीजेपी से मौजूद हैं, सैयद जाफर साहब कांग्रेस से मौजूद हैं। कांग्रेस ने लगभग कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार करके एक थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से और जनता की उम्मीदों पर पूरा खरा उतरना चाहते हैं। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें? देखिए, मनोवैज्ञानिक बढ़त नहीं कह सकते इसको। और कांग्रेस ने तो महज 9 प्रत्याशी उतारे हैं, बीजेपी 15 प्रत्याशी, मतलब आधे से एक ज़्यादा प्रत्याशी उतार चुकी है। महज 14 प्रत्याशी बाकी है और कांग्रेस को अभी भी कई सारी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छिंदवाड़ा में आखिर क्या संशय है जो प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो पाई। गुना शिवपुरी में प्रत्याशी की घोषणा क्यों नहीं हो पाई है, जबकि यहाँ से तो आपके चेहरे तय है। ये प्रश्न विवेक आपका कांग्रेस प्रवक्ता के लिए, ये बिल्कुल सैयद जाफर साहब से प्रश्न है मेरा, बिल्कुल सैयद जाफर साहब से प्रश्न है कि आखिर गुना और शिवपुरी और छिंदवाड़ा में क्यों सीटें रोक कर रखी? पहली बार में ही इसकी घोषणा कर दी जाती थी, क्यों आखिर इन 2 सीटों को रोक कर रखा है? और दूसरा, 9 ही कैंडिडेट आपने उतारे हैं और आप कह रहे हैं कि बीजेपी से आप आगे हैं। तो बीजेपी से आगे होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि आप मैं 9 प्रत्याशी उतार के खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी में जिताऊ प्रत्याशी बहुत है कहते हैं, लेकिन अभी तक कई सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी नहीं बन पाए हैं। पैनल जो है उसको लेकर संगठन, केंद्रीय संगठन नाराज है। तो ये कई सारे सवाल बीजेपी से भी है और कांग्रेस से भी है। सैयद जाफर साहब, पहले आपसे। देखिए, छिंदवाड़ा का मैं स्पष्ट कर दूं कि छिंदवाड़ा में प्रत्याशी होंगे निकुल कमलनाथ। इसमें कोई संशय नहीं है, उनके प्रचार शुरू हो गए, वो वोट मांगने लगे। एक बात जी, इसको तकनीकी रूप से क्यों रोका गया है, क्या किसके साथ इसको जारी किया जाएगा, उसमें भी कुछ थोड़ी सी अच्छी चीजें आपको निकल के आएंगी। लेकिन ये मैं पूरा स्पष्ट कर दूं कि दोबारा इस बारे में चर्चा ना हो। छिंदवाड़ा में नकुल कमलनाथ कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी होंगे, एक जवाबदार प्रवक्ता की हैसियत से मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात जी, जो आप 9, हमने कभी नहीं कहा कि हम भाजपा से आगे, हमने कहा कि हम सीट बंटवारे में आगे हैं या जितने हम तो क्या ही नहीं रहे। हम तो ये जरूर कह रहे हैं कि हम इस बार लगभग 20 से अधिक सीट को जीतेंगे। जहां तक 9 प्रत्याशियों का सवाल है, हमने 9 प्रत्याशियों को घोषित किया और बाकी जो शेष प्रत्याशी हैं उस पर आप देखेंगे जिस प्रकार से भोपाल में चौंकाने वाला नाम आपको दिखा और जिससे पूरी घबराहट बीजेपी में आ गई, वैसे ही नाम आपको जबलपुर, इंदौर और अन्य सीटों पर दिखेंगे। ठीक है, हितेश वाजपेयी साहब आप क्या कहेंगे? विवेक का जो सवाल था वाजिब है और विवेक के सवाल का जवाब देते हुए और कंक्लूड करते हुए, चूंकि समय भी थोड़ा कम है। नहीं, विवेक जी ने जो सवाल किया था जाफर साहब ने उसका जवाब ही नहीं दिया। भाई नकुलनाथ फाइनल है तो आप डिक्लेयर क्यों नहीं करते? जबलपुर से विवेक टन का फाइनल है, डिक्लेयर क्यों नहीं करते? खुदा से सिंधिया जी के अलावा किसी को नहीं लड़ा, डिक्लेयर क्यों नहीं करते? दूसरा, डिक्लेरेशन कौन करता है? कमलनाथ जी बोलते मेरी जेब में सूची रखी है, तो फिर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, केंद्रीय कमेटी क्या कर रही है? जाफर साहब बोलते मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि नकुलनाथ लड़ेंगे। तो जब जाफर साहब जैसे व्यक्ति डिक्लेयर कर रहे हैं कांग्रेस में, तो कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति इतनी कमजोर क्यों है कि ऊपर वाले नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जाफर साहब कर रहे हैं डिक्लेयर की वही लड़ेंगे। तो बड़ा स्थिति बहुत भिन्न है। वहीं पर मैं विवेक जी की बात से सहमत हूँ। हम मंथन के दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हमें जनता, कार्यकर्ता, नेता सभी की अपेक्षाओं को संतुलित रखते हुए प्रत्याशी देंगे। हमारे लिए चूंकि हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रत्याशी चयन करते हैं, सामान्य लोगों को चुनते हैं, तो थोड़ा कठिन होता है। बिल्कुल। और वो हितेश जी, ये स्थिति अब कुछ समय ज्यादा और लंबी चली तो संदेश गलत जाएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सैयद जाफर साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक पटेल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।